सो हे एवरीवन, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो और आपको जॉब ढूंढने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले ये समझो कि आप जॉब ढूंढ रहे हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आप डीमोटिवेट होते जाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप ऐसे लोगों से सराउंडेड हो शायद जिनको जॉब नहीं मिल रही। मे बी शायद वो ग्रुप जिनके साथ आप पढ़ रहे थे, अगर आपने अभी कंप्लीट किया तो शायद कोई हायर नहीं हुआ, या तो किसी को इंटरव्यू मिला वो सेलेक्ट नहीं हुआ। बट आप ये भूल जाते हो कि आपको हमेशा आप जिनके साथ हो उनके साथ कंपेयर नहीं करना होता। आप कंपेरिजन करना है तो उनके साथ करो जो सेलेक्ट हो रहे हैं। हमेशा आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो सेलेक्ट नहीं हो रहे होंगे, और हमेशा कुछ लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो सेलेक्ट हो चुके होंगे या सेलेक्ट हो रहे होंगे, जिन्हें इंटरव्यूज मिल रहे हैं। तो आपको कंपैरिजन हमेशा उनसे ही करना है, को एनवायरनमेंट हमेशा उनके साथ ही बनाना है। बट मोस्ट प्रॉब्ली आप ऐसे लोगों से सराउंडेड हो जाते हो जहाँ पे वो एनवायरनमेंट नहीं होता, जहाँ पे चीजें वर्क नहीं कर रही होती। तो वो प्रेशर, क्योंकि आप वो चीजें फेस कर रहे हो और ये जर्नी का पार्ट है। किसी को भी लाइफ में कोई भी चीज प्लेट पे सजा के नहीं मिलती, आपको क्रिएट करना पड़ता है, सारी चीजें ऑन करनी पड़ती है, डिजर्व करना पड़ता है। तो इस जर्नी के दौरान आपको सबसे ज्यादा क्या करना है, आपको लिंक्डइन पे जाके जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनकी प्रोफाइल स्क्रॉल करनी है। कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल, लेट्स सपोज आप स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर रोल पे जॉब करना चाहते हो तो लिंक्डइन पे जाओ, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, मैनेजर, डायरेक्टर, वीपी, सीनियर, और पीपल फिल्टर पे क्लिक करो और जाओ उनकी प्रोफाइल चेक करो। जो लोग मैनेजर है या सीनियर है कि कैसे उन्होंने जर्नी अपनी स्टार्ट की, उनकी पहली कंपनी कौन सी थी, कितने साल बाद कौन से रोल पे प्रमोट हुए, जैसे कितने टाइम तक वो स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर 1 रोल पे थे, कितने टाइम तक 2 रोल पे थे, कितने साल में वो मैनेजर बने। क्योंकि लिंक्डइन पे क्या होता है, हर कोई अपनी डिटेल्स डालता है, ठीक है, पूरी एक जर्नी डालता है। आप उनकी जर्नी से मोटिवेशन ले सकते हो, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक कर सकते हो। बहुत लोगों ने जैसे कि 3-4 साल इंडिया में काम किया होता है, फिर यूके में किसी कंपनी में स्विच किया होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो अगर आपको कुछ कंज्यूम करना ही है तो सक्सेस को कंज्यूम करो, या उन लोगों को जो सक्सेस को पा चुके हैं या जो सक्सेस को पा रहे हैं। मोस्टली क्या होता है, आप लिंक्डइन पे जाके पोस्ट चेक करते हो तो कुछ आपको कम वैकेंसीज मिलती है, कुछ नेगेटिव पोस्ट मिल जाते हैं, कुछ लोग मिल जाते हैं जिनको इंटरव्यूज नहीं मिल रहे होते हो, और मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे लोगों का एक ग्रुप बन जाता है जिनको चीजें नहीं, जिनके साथ वर्क कर रही। अगर आपको ग्रुपिज्म और सारी चीजें क्रिएट करनी है, अगर आपको लाइफ में शिफ्ट चाहिए स्पेशली करियर को लेके, तो ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। ऐसे लोगों को आपको सीख करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जो लोग या तो वो प्लेटफॉर्म को अचीव कर चुके हो, मतलब जो उस जॉब रोल पे काम कर रहे हो, जो रिसेंटली उन जॉब्स को, जिन्होंने इंटरव्यू को क्रैक किया है या जो सेलेक्ट हो रहे हो। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनकी प्रोफाइल जाके देखो। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसके लिए आपको कोई मतलब पेमेंट नहीं देना पड़ता, वो टोटली फ्री होता है और ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ये करने से आपको आइडिया आएगा कि इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। आज के टाइम पे आप सभी को ये क्वेश्चन आता है कि सर फ्रेशर की जॉब कहाँ है। आप जाके कोई भी प्रोफाइल खोलो, उन सभी ने किसी न किसी कंपनी में एज अ फ्रेशर अपनी जर्नी स्टार्ट की है, एज अ जूनियर या 1। उसके बाद वो सीनियर, डायरेक्टर या मैनेजर, जो भी रोल्स हैं उन पे काम कर रहे हैं। बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर आप लाइफ में स्टक हो जा रहे हो एज अ फ्रेशर जॉब पे, तो हमेशा ये ध्यान में रखो कि कभी भी वो जॉब रोल फ्रेशर से ही स्टार्ट होता है। कोई भी डायरेक्ट सीनियर, मैनेजर या डायरेक्टर नहीं बनता। और दूसरी बात ये भी है कि जब हर 1-2-3 साल में प्रमोशन होते हैं इंडस्ट्री में, लेट्स सपोज आप स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर 1 रोल पे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल या 1.5 साल में आप प्रमोट होकर स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर 2 पे चले जाओगे। उसके बाद सीनियर, उसके बाद प्रिंसिपल, फिर लीड और मैनेजर, डायरेक्टर, वीपी। तो जब हर बार प्रमोट हो रहे हो तो कभी ये सोचा है कि पीछे का वर्क कौन कर रहा है? क्या मैनेजर आके वापस जूनियर का वर्क करते हैं, या सीनियर का वर्क करते हैं, या डायरेक्टर आके करते हैं? जब हर कोई 1-2-3 साल बाद प्रमोट हो रहा है तो फ्रेशर की ही हायरिंग होती है। तो वो साइकिल ऐसे ही चलता है, नीचे से लोग हायर होते हैं एज ए फ्रेशर, फिर उसके बाद वो ट्रेन होते हैं, उसके बाद वो प्रोजेक्ट पे डाले जाते हैं, फिर वो प्रमोट होते हैं, जैसे 1, 2, सीनियर, प्रिंसिपल, लीड, मैनेजर, डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। और सबसे अच्छी बात है, देखो इंडस्ट्री में हमेशा 6 लोगों की ज़रूरत है जो कि मेहनत कर सकते हैं और जो काम कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, मोस्ट प्रॉब्ली देखो हर कोई मैनेजर, डायरेक्टर या वीपी नहीं बनता। तो वो कौन जल्दी बनता है? मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 5 साल में मैनेजर बन जाते हैं, 8-10 साल में डायरेक्टर भी बन जाते हैं। अगर कोई मेहनत करता है तो आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है, आपके लिए चीज़ें जल्दी काम करती हैं। आईटी इंडस्ट्री में एक चीज़ है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से उसका रिवॉर्ड मिलेगा ही। अब मैं ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें हर जगह होती हैं, बट इसके अलावा रिवॉर्ड भी हर जगह होता है। पॉलिटिक्स शायद आपको एक कंपनी में मिल जाए, दूसरी में मिल जाए। आप अगर मेहनत कर रहे हो तो कंपनी को आपको रिवॉर्ड करना ही पड़ेगा, आपको वो पे करना ही पड़ेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपकी कंपनी आप जैसे लोगों की वजह से ही अर्न करती है। तो कभी भी अगर डीमोटिवेट हो रहे हो कि फ्रेशर की वैकेंसी नहीं है, ये है, वो प्रॉब्लम्स हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो हमेशा ध्यान में रखो कि कोई भी जॉब आज के टाइम पे वर्ल्ड में कोई भी जॉब
जॉब है वो एक फ्रेशर से ही होके गुजरती है। अगर किसी व्यक्ति को एक्सपोजर मिलेगा नहीं तो कैसे सीनियर बनेगा, कैसे मैनेजर बनेगा, कैसे स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर 1 या 2 पे जॉब करेगा। अगर आपको इस चीज पे भरोसा नहीं है तो किसी का भी प्रोफाइल ओपन कर लो, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, सीनियर, मैनेजर, डायरेक्टर या 1 या 2, आप जाके उनकी प्रोफाइल देखो। किसी न किसी कंपनी से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की होगी और धीरे धीरे करके हर 1, 2, 3 साल में वो प्रमोट हुए होंगे। आप दूसरे का छोड़ दो, आप अपने घर में देख लो, अगर कोई जॉब करता है उन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, क्या एज अ सीनियर स्टार्ट की, डायरेक्टर या मैनेजर स्टार्ट की, उन्होंने अपनी जर्नी एज अ जीरो ही स्टार्ट किया होगा, एज अ फ्रेशर ही स्टार्ट किया होगा। हर किसी की जर्नी जीरो से ही स्टार्ट होती है। पर वो जो बिगिनिंग का जो फेज होता है ना, वो थोड़ा सा क्या होता है कि अगर 100 लोग हैं ना तो 100 के 100 एट अ टाइम उनकी एंट्री नहीं होगी। 100 में से जो एकदम स्ट्रांग लोग हैं, जो एकदम कंसिस्टेंट है, जो इंप्रूव कर रहे हैं, जो एकदम कटिंग एज पे हैं, कटिंग एज यानी मतलब लेट्स सपोज जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चीजों को सीख रहे हैं और सबसे बड़ी चीज लिंक्डइन का अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उनके चांसेस बहुत हाई रहेंगे। रिमेनिंग पीपल को बार बार उस साइकिल से होके गुजरना होगा जब तक उस लेवल का इफर्ट वो नहीं डालते, चाहे वो अप्लाइंग पार्ट में हो, चाहे वो अपने स्किल को अपग्रेड करने के पार्ट में हो, चाहे वो कम्युनिकेशन पार्ट में हो, चाहे वो मोटिवेशन। ये सारी चीजें ध्यान में रखो। शायद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको ट्रेनिंग मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए। जैसे कि मैं भी अपनी स्टूडेंट्स को जितना हो सके उतना अच्छा ट्रेनिंग देने का ट्राई करता हूँ। किसी को भी अगर सॉफ्टवेयर ना भी आता तो उसे इतने अच्छे से सिखा देता हूँ कि वो किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सके। आपकी असली जर्नी तो ट्रेनिंग के बाद स्टार्ट होती है ना, जहाँ पे आपको खुद को प्रूव करना होता है। अगर आप वहाँ चीज़ों को छोड़ दे रहे हो, वहाँ आप कंसिस्टेंट नहीं हो रहे हो, वहाँ अपने आप में पॉजिटिवनेस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, सोचो कि अगर आप खुद को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो तो कंपनी कैसे आपको सपोर्ट करेगी। आज के टाइम पे कोई किसी की वैल्यू तभी करता है जब वो इंसान खुद की वैल्यू कर रहा हो। क्योंकि मानो या ना मानो, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, अगर आप चीजों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाके नहीं कर रहे, आप नॉर्मल लेवल पे कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। जहां पे भी कंपटीशन है वहां पे आपको आउट परफॉर्म करना पड़ता है। चीजें इम्पॉसिबल नहीं होती, चीजों का एक फेज होता है, उस फेज के दौरान आपको डिजर्विंग बनना पड़ता है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप। उस दौरान कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कुछ नहीं कर सकती, चाहे वो अच्छी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो या बुरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो। एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैक्स टू मैक्स आपको अच्छा नॉलेज दे सकती है, मैक्स टू मैक्स आपको अच्छा गाइडेंस दे सकती है और शायद ट्रेनिंग के बाद कुछ सपोर्ट भी कर सकती है। लेकिन एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपकी किस्मत बदल सकती है, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो आपको नॉलेज दे सकती है और वो आपका हक है, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से नॉलेज लेना और गाइडेंस लेना। लेकिन असली जर्नी स्टार्ट होती है वो नॉलेज लेके, वो गाइडेंस लेके आप कैसे उस जर्नी को आगे ले जा रहे हो। वो नॉलेज आपने तगड़ा से तगड़ा नॉलेज ले लिया, तगड़े से तगड़ा गाइडेंस ले लिया, लेकिन उसके बाद अगर आप डल हो गए, उसके बाद अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, उसके बाद अगर आप चीजों को आगे नहीं कंटिन्यू कर रहे, ठीक है, उस लेवल पे कंटिन्यू नहीं कर रहे, तो चीजें वहां पे वर्क नहीं करेंगी, आपको रिजल्ट्स जल्दी नहीं मिलेंगे। हमेशा ध्यान में रखना कि जब आप लाइफ में ऊपर वाले से या किसी से मांगते हो ना कि मुझे लाइफ में ज्यादा चाहिए, ज्यादा अच्छा चाहिए, बेटर चाहिए, तो उसके लिए आपको ज़्यादा इफ़र्ट भी लगाने पड़ते हैं, ज़्यादा स्ट्रगल भी करने पड़ते हैं। और वो स्ट्रगल नहीं होता, वो एक तरह का फिल्टर होता है आपको उस चीज़ के लिए डिजर्विंग बनाने का। तो जब आप ज़्यादा मांगते हो ना लाइफ में, चाहे वो ज़्यादा पैसा हो गया, ज़्यादा अच्छी जॉब हो गई, ज़्यादा अच्छी लाइफ हो गई, जो इनिशियल फेज़ होता है ना उसमें एक तगड़े लेवल का कंसिस्टेंट वे में एक स्ट्रगल भी करना पड़ता है। वो स्ट्रगल कुछ नहीं होता है, अपने इमोशंस को, अपने दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल में करके एक दिशा में लगाना होता है। स्ट्रगल कुछ नहीं है। आपको कभी भी जॉब में पत्थर नहीं उठाने, ठीक है, कभी भी आपको मतलब कुछ ऐसा नहीं काम करना फिजिकल वर्क, जो है दिमाग से ही करना है। बी कंसिस्टेंट, अपडेट योरसेल्फ, कनेक्ट विद द पीपल who got success और who are getting success। उनसे ज़्यादा कनेक्ट मत हो, उनसे ज़्यादा गाइडेंस मत लो जिनके पास अभी कुछ है ही नहीं। उनसे आपको क्या ही मिलेगा। आपको जो नॉलेज चाहिए उनसे लेना है जो चीज़ों को अचीव कर रहे हैं, अचीव कर चुके हैं। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। जाओ लोगों के प्रोफाइल्स देखो कैसे उन्होंने जर्नी स्टार्ट की, कैसे वो जूनियर से डायरेक्टर बने, मैनेजर बने, कौन से मंथ्स में उनकी हायरिंग हुई। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फ्री अवेलेबल है। आज की वीडियो में मैक्सिमम जितना हो सकता था मैंने बताया। अगेन ये आपके ऊपर है, कितना भी आप किसी से मतलब सोचो कि कोई कर दे, लेकिन इफ़र्ट्स आपके ही होने वाले हैं। 70% हर चीज़ में इफ़र्ट आपका होने वाला है। 80, 90, 30% कोई आपको हेल्प कर देगा। तो इसमें गेम यही है कि जो बंदा ट्राई कर रहा होता है अपने स्किल को बेटर करने का, अपने कम्युनिकेशन को बेटर करने का या अप्लाइंग पार्ट को बेटर करने का, वो कहीं ना कहीं से कर ही लेगा। टाइम बाद वो रास्ता निकाल ही लेगा। इस चीज़ में टाइम लगता है। पेशेंस सबसे बड़ी चीज़ है, ये ध्यान में रखना। इस चीज़ में टाइम लगता है। आपके लिए चीज़ें कब बदलेंगी, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि एक अच्छा जॉब एक किस्मत की तरह होता है। वो कब बदलेगा, किस रूप में आएगा, कैसे होगा, वो मैं नहीं बता सकता। कोई अगर कंसिस्टेंट है,
कोई अगर अच्छे से चीज़ें कर रहा है तो मैक्स टू मैक्स 1 ईयर में वो चीज़ें सारी चीज़ें हो जाती है, लर्निंग से लेके उस जॉब को लेने तक, उसमें जितनी भी आपने स्ट्रगल की, मतलब टाइम लगा, वो सब काउंट करके। लेकिन उस दौरान वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर रहे आप, या अप्लाई करने के दौरान, तो टाइम बढ़ता जाएगा। लेट सपोज आप लेजी हो गए, जितने एफर्ट्स देने चाहिए नहीं दे रहे, जितना कंसिस्टेंट होना चाहिए नहीं हो रहे, तो टाइम बढ़ जाएगा। या तो उस चीज़ को कम टाइम में फिनिश कर सकते थे और नेक्स्ट प्रोसेस पे जा सकते थे, या तो आप ज़्यादा टाइम लेके आप धीरे धीरे कर रहे हो, लेजी वे में कर रहे हो। आज के टाइम पे कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है ना कि वो गेम बदल सकती है। एक अच्छा व्यक्ति का बुरा टाइम हो सकता है वो अपनी कंसिस्टेंसी छोड़ता है तो, और एक बुरे व्यक्ति का अच्छा टाइम शुरू हो जाता है जब वो अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना शुरू करता है। तो अब वो कंसिस्टेंसी किस चीज़ में चाहिए वो आपको खुद से सवाल करना है। क्या मेरा टेक्निकल वीक है तो टेक्निकल में अब कंसिस्टेंसी लाओ, उसको टाइम दो। अगर इंटरव्यूज़ नहीं मिल रहे तो उस चीज़ को टाइम दो, उस चीज़ में कंसिस्टेंसी लाओ, हर दिन 1-2 घंटे 3 घंटे दो, उस दौरान देखो, लोगों से कनेक्ट करो, जानो कि क्या किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ आज की वीडियो में मैंने कुछ ना कुछ तो आपको बताया होगा, कुछ ना कुछ हेल्पफुल आपको ज़रूर मिला होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो, और मुझसे 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू कनेक्ट भी कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।